एक ही उद्देश्य होता है यहाँ आने का, एक अमृत में डुबकी में उस मोक्ष की प्राप्ति जिसके लिए हम लोगों का मानव जीवन हुआ है। मनुष्य, महिला या पुरुष ये सोच के कभी संन्यास नहीं ले सकता है कि जो है हमको संन्यास लेना है। वो अकस्मात होगा, कई जन्मों के पुण्यों का संचय होगा, माता पिता के पुण्य का आपको जो संचित हो जाते हैं उनको आपको लाभ मिलेगा। आप सोच के ये कभी नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म संस्कार चैनल और इस समय मैं हूं सन्यासिनी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। और हमारी देखिए इस अखाड़े में ये वाकई प्रयागराज का जो हम दृश्य देख रहे हैं बहुत अद्भुत है। तरह तरह के संत महात्माओं से हमारी मुलाकात हो रही है। इस समय हम जिस अखाड़े में आए हुए हैं यहाँ पर इसे माई अखाड़ा भी कहते हैं। यहाँ सन्यासिनी ही मिल रही है सारे, यानी हमको फीमेल साधु संत यहाँ पे मिल रहे हैं। और अभी मेरी बात हो रही है श्री महंत देव्यागिरी जी से। माई, आप कहाँ से आई हैं और कब से ये सन्यासिनी जीवन आप जी रही हैं? देखिए, जब सन्यासिनी अखाड़े से आपको किसी को लेना होता है तो मात्र हम लोग प्रयागराज, चूँकि तीर्थराज की तीर्थ है और तीर्थराज की भूमि में हम लोग सारे लोग, वो चाहे महिला होंगी चाहे पुरुष होंगे या सन्यासिनी अखाड़े का, वो सब कुछ एक अमृत में डुबकी के लिए 1.25 महीना, 2 महीना, 3 महीने तो वो वेट करते हैं और फिर स्नान करते हैं। तो यहाँ कहाँ से आए हैं इसका प्रश्न नहीं रहता है, किस कारण किस उद्देश्य से आए हैं ये मायने रखता है। क्योंकि हमारे विभिन्न प्रांतों से होते हैं, हिमाचल, हरियाणा, लखनऊ, बाराबंकी, अन्य यहाँ भी कुछ अभी नहीं आए, हो सकता है पहले साल में सम्मिलित हो, वो बाहर से भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। तो मैं यहाँ की जो उद्देश्य की प्राप्ति है वो प्रमुखता है। कहाँ से क्या लक्ष्य है, बताएं क्या उद्देश्य है, क्या किस मतलब इस प्रयागराज में आप महाकुंभ में आई हैं, क्या उद्देश्य लेकर आई हैं, क्या आकांक्षा है? देखिए, संन्यास की मेन जो उद्देश्य है, इन्वेस्टरों को करें, मेन मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके इस बीच के पथ पे जो भी जैसे भी महाकुंभ के स्थान हो या अन्य स्थान हो, आदमी 1.25 महीने तक कल्पवास करता है, तब कठिन तपश्चर्या में रहता है। ढेर से हमारे साधु संत सन्यासी हठ योग में रहते हैं, कोई किन्हीं प्रकार की तपस्या करता है। तो सब मेन एक ही उद्देश्य होता है यहाँ आने का, एक अमृत में डुबकी में उस मोक्ष की प्राप्ति जिसके लिए हम लोगों का मानव जीवन हुआ है। जी, अच्छा, जैसे आप अभी तो हमारे यहाँ प्रयागराज में इस कुंभ स्थल में तमाम साधु संतों से हमारी मुलाकात हो रही है, उनके दर्शन हो रहे हैं। जब मैं इसमें यहाँ पे मैंने प्रवेश किया, सारी महिलाएं हैं। क्या कुछ जीवन डिफरेंट रहता है या कुछ मुश्किलें भी आती हैं महिला साधु या सन्यासी होने की वजह से? नहीं, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता है। घर में भी तो महिला पुरुष रहते ही हैं ना, भाई बहन भी साथ में रहते हैं, पुत्र और पुत्रियाँ या पिता भी सब लोग साथ में रहते हैं। तो साथ में रहने का वैसा कोई दिनचर्या अगर हाँ हमारी एक शीलता, एक मर्यादा, एक जो हम लोगों की सभ्यता है, बस उतना अभाव है कि भाई हम लोगों की पूजन पद्धतियों में तो अंतर नहीं है। हाँ, एक चूँकि लिंग थोड़ा सा अलग है तो हम लोगों को थोड़ा सा मर्यादित रहना पड़ता है। हम लोग उस जगह नहीं स्नान कर सकते जहाँ पुरुष करते हैं, या उनके जैसे नहीं रह सकते जैसे वो रहते हैं। तो एक मर्यादित जीवन है, परंतु इतना कुछ अलग नहीं होता है कि नहीं पुरुष अलग ढंग से पूजा करते हैं तो हम लोगों को हाँ, जिन निषेध दिनों में जो पूजन नहीं करना चाहिए, जिनको नहीं करना होता है वो नहीं करते हैं, बस इतना अंतर रहता है। आपने बचपन से ही संन्यास ले लिया, कब ये फैसला किया कि अब सन्यासी जीवन जीना है? देखिए, कोई मनुष्य, महिला या पुरुष ये सोच के कभी संन्यास नहीं ले सकता है कि जो है हमको संन्यास लेना है। वो अकस्मात होगा, कई जन्मों के पुण्यों का संचय होगा, माता पिता के पुण्य का आपको जो संचित हो जाते हैं उनको आपको लाभ मिलेगा। आप सोच के ये कभी नहीं कर पाएंगे। जी, ये सन्यासिनी जीवन अब आपके लिए सहज हो गया है, इसमें अभ्यस्त हो गई और आगे क्या लक्ष्य है?
देखिए, महिला चूँकि हम लोगों का जन्म महिला की योनि में हुआ है, तो संभवतः हर महिला का यही प्रयास रहता है कि अगर सामने वाली अगर कोई महिला है या हम लोगों के समकक्ष कोई है, तो उसका उत्थान, नारियों का किस तरह उत्थान हो सके, कैसे वो मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, कैसे इस संन्यास में आके उनको हम लोग संरक्षण दे सकते हैं, और जो जो जिस जिस क्षेत्र में जा सकते हैं हम उनको कहाँ से उनको पुशअप दे सकते हैं, ये एकमात्र उद्देश्य है। और चूँकि ईश्वर ने ही उनको बहुत मजबूत और अच्छा बनाया है महिलाओं को, तो उनको कैसे निखारा जा सकता है, ये प्रथम प्रयास रहता है। जी, अपने बारे में कुछ बताइए। आपने क्या शिक्षा हुई, कहाँ से आप आई, और आगे जैसे क्या हमारे यहाँ जो महिला अखाड़े, महिला सन्यासी अखाड़े, क्या उनके यहाँ भी हायरार्की को लेकर वही सिस्टम होता है जो हम पुरुष वर्ग में देखते हैं? हाँ, देखिए, बिल्कुल भी एक जैसा ही होता है, बस एक थोड़ा-सा दिक्कत ये होता है कि जो एक पदवी होती है नागा सन्यासी या सन्यासिनी का, बस वो थोड़ा-सा अलग होता है। हम लोग नागा सन्यासिनी नहीं हो सकते हैं। जी। एक अपना अलग तपस्या है कि अपनी विभूति लगा ली, तो हम 12 वर्ष तक या कि जितने वर्षों तक हमारा नियम है हम वो कर सकते हैं, मगर हम लोग नागा नहीं हो सकते हैं। ये एक थोड़ा-सा कटु सत्य रहेगा समाज के लिए कि कोई लोग बहुत, कोई नागिन के नाम से जानता है, कोई अभी वीडियोज़ यूट्यूब में देखते हैं तो कोई किन्नर बिल्कुल नग्न अवस्था में है, वो अपने आप को नागा सन्यासी कहते हैं, तो वो थोड़ा-सा डिफ़र है और उस पे ना जाएँ। अखाड़े के तरफ से कोई भी नागा सन्यासी महिलाओं को नहीं बनाते हैं। और हाँ, चूँकि हमारा तात्पर्य तो हमारा जन्मभूमि हमारी बाराबंकी की है, और वहीं से हमने बीएससी करी थी, फिर मैंने दिल्ली से पैथोलॉजी किया था। पैथोलॉजी के बाद में फिर थोड़ा-सा एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे हम इस वक्त स्थापित हैं, उनका नाम है श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर। हम वहाँ पे दर्शन मात्र के लिए गए थे, फिर हमने फैसला ले लिया और फिर सन्यास में आ गए। हाँ, यही एक हम आपसे मैं ऐसे बात पूछना चाह रही थी कि आपका बचपन सामान्य रहा, आपने पढ़ाई की या फिर दिल्ली में भी पढ़ाई की, बाराबंकी पढ़ाई की, क्या वो टर्निंग पॉइंट था जब आपने सोचा कि नहीं अब हमें सन्यास की तरफ जाना चाहिए? देखिए, पहले मालूम कुछ नहीं था कि सन्यास क्या होता है। अंदर भोलेनाथ के समक्ष जाने पे एक ऐसा भाव आया, फिर हमने उनको अपना जीवन समर्पित किया। तो हमें ये थोड़ा ना मालूम था कि सन्यास क्या होता है, उसकी एबीसीडी मुझे नहीं ज्ञात थी। हाँ, फिर हमने जब जो वहाँ पे विराजमान गुरुदेव थे उनसे हमने बात करी, तो उन्होंने कहा हम लोग महिलाओं को सन्यास नहीं देते हैं। अच्छा। फिर धीरे-धीरे प्रक्रिया हुई और हम इसमें आ गए। जी, जब आपने ये फैसला किया कि नहीं अब मुझे सन्यासी जीवन जीना है, परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन था? देखिए, उनको कष्ट भी था, और एक कष्ट ना कहें, दुख होता है कि ये आदमी भी थोड़ा सा कठिन मार्ग समझता है। हाँ, ये थोड़ा सा कठिन मार्ग होता है गृहस्थ के हिसाब से या अन्य एक साधारण दृष्टि में, तो बस वो थोड़ा सा चिंतित थे। और हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं इस एज ग्रुप में वो शादी ब्याह कर लें, गृहस्थी बसाएं, ऐसा कुछ नॉर्मल जीवन होता है, तो उसमें ना जाके तो परिवार को तो कष्ट होता ही है। आपको भी ये मुश्किल आई होगी, आपको उनको बहुत समझाना पड़ा होगा? नहीं समझा कोई कहाँ सकता है, अपने बड़ों को कहाँ समझाया जा सकता है, परंतु हाँ बस एक हट था, लेना था तो लेना था, बस ऐसा। अभी परिवार के संपर्क में रहती हैं? हाँ, जब 2009 से थोड़ा सा वो लोग संपर्क में आए, पहले वो थोड़ा सा चिंतित और दुखित होते होंगे कि हम कहाँ रहेंगे, क्योंकि साधु को एक जगह तो रहना नहीं होता, अलग अलग जगह उनको रहना होता है, थोड़ा चिंतन था। और फिर उनको ये पता चल गया कि नहीं हम एक ही स्थान पे लखनऊ पे रहेंगे, तो वो खुश थे। अच्छा, अभी आप जो सन्यासी जीवन जी रही हैं, आप अभी आप मतलब क्या ईश्वर की प्राप्ति, क्या लक्ष्य लेके, क्या अब आगे क्या सोचती हैं? देखिए, मात्र यही उद्देश्य है कि अब ईश्वर मनुष्य रूप में मेरा जन्म ना करे। अच्छा। जो अच्छा बुरा जैसा उसको हम पात्र उसके योग्य हैं, वो हम हमारे बुरे कर्मों का हमें दंड दें, अच्छे कर्मों का सिर्फ हम यही मांगते हैं कि मनुष्य जन्म दोबारा नहीं, मोक्ष की प्राप्ति हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर के चरणों में आप जाना चाहती हैं? बिल्कुल होना ही चाहिए। बस लास्ट में आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये सन्यासी जीवन आप चूँकि एक सामान्य जीवन भी आपने जिया है ग्रेजुएशन तक, और अब आप सन्यासी जीवन जी रही हैं, दोनों में कितना फ़र्क देखती हैं? क्या कोई कठिनाई आती है आपको? देखिए, कठिनाई तो आप अगर नॉर्मल जीवन भी जिएंगी तो एक तो प्रतिदिन की कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, मगर जब आपको पता चल जाता है नहीं ये हमारी लाइन है या हमने इसको चूज़ किया है, तो उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको जीना होता है। तो बस उसमें थोड़ी सी, अब चूँकि 2002 से
2024 लंबा समय होता है तो अब अच्छा लगता है। जी। अच्छा, आप कोई मंत्र पढ़ के इस इंटरव्यू को विश्राम दें। देखिए हम लोगों में चूँकि जो हम लोग के सन्यासियों के गुरु हैं वो दत्तात्रेय जी होते हैं, और जो सन्यासी अखाड़ा है उनकी जो ईस्ट हम लोग मानते हैं वो अनसुईया माता है। तो गुरु से बढ़ के, चूँकि चाहे वो अध्यात्म हो या शिक्षा क्षेत्र हो, अन्य जो भी हो, तो गुरु को ही अच्छा और वो माना जाता है, क्योंकि आगे का पथ या गुरु के रूप में कोई भी आपके पास हो तो गुरु को महत्वता हम लोग सारे लोग देते हैं। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनकी वजह से हमने वेश को लिया, जो हम धारण कर पाए, उस गुरु को सत सत नमन, क्यों उसने हमको इस योग्य समझा और उन्होंने शरण दी हमको। जी, धन्यवाद।